जिले के रविनगर इलाके में हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आए बदमाशों ने पीड़ित परिवार के घर पर की फायरिंग। गुरुग्राम के रविनगर एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हत्या के मामले में दो गवाहों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। एक बदमाश को आरोपी अपने साथ जबरन स्कूटी पर उठाकर ले गए, उस पर ईंट पत्थरों से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो वहीं दूसरे गवाह के घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाई गई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर के बाहर वो पास ही खाली ग्राउंड में फायरिंग की, लेकिन अभी तक पुलिस ने फायरिंग किए जाने की पुष्टि नहीं की है। वारदात के बाद दोनों गवाहों के परिजनों में दहशत का माहौल है। इसमें घर के बाहर हथियार लहराने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक स्कूटी पर 3 युवक आते हैं। इसमें सबसे पीछे बैठे युवक के हाथ में हथियार है जो खुलेआम लहराता हुआ आ रहा है। सुबह करीब 6:30 बजे ये एक घर के बाहर रुकते हैं और हथियार दिखाते हुए चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों द्वारा 2 फायरिंग की गई हैं, जिसमें एक फायर घर के बाहर तो दूसरा पास ही एक ग्राउंड में किया गया। हालांकि अभी तक फायर किए जाने की पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। इस पर लोगों ने जब सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो पूरा घटनाक्रम सामने आया है। इसमें मृतक के भाई ने 2 बदमाशों को पहचान लिया जो हत्या की वारदात में शामिल थे और फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। घायल की माने तो उसे सुबह जब वो काम पर जाने के लिए निकला तो इन्हीं 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया। हत्या मामले में कोर्ट में गवाही ना देने के लिए कहा। मना करने पर तीनों ने उसे अपनी स्कूटी पर जबरन बिठा लिया और कुछ दूर ले जाकर उसकी ईंट पत्थरों से पिटाई की, घायल कर दिया। वारदात के बाद उसे हत्या मामले में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए हैं। घायल को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसे इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। घायल चंदन की मां ने तो उसे पहले भी 2 बार धमकी दी गई है, लेकिन वो हर बार इसे मजाक में मान लेते थे। लेकिन वारदात के बाद अब उन्हें जान का खतरा महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि 3 मई 2022 पहले सेक्टर 9 कम्युनिटी सेंटर में एक शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों द्वारा सुमित सोलंकी व उसके भाई पर रुपयों के लेन देन पर हमला कर दिया था। इस वारदात में दोनों को बुरी तरह से पीटा था। घटना के बाद जब दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने सुमित सोलंकी को मृत घोषित कर दिया था, जबकि उसके भाई को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। मामले में पुलिस ने 8 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया था। वारदात के बाद 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी जो सभी जमानत पर बाहर हैं, जबकि एक अन्य आरोपी विशु को करीब 8 महीने तक फरार रहने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में स्कूटी का नंबर, आरोपियों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी। अब देखना ये होगा कि इन बेखौफ बदमाशों के कहर से पुलिस इन गवाहों को किस तरह से सुरक्षित करती है। आपका नाम? चंदन। चंदन, क्या कुछ हुआ था? सर मैं सुबह सुबह अपने काम पे जा रहा था, ठीक है। एक मिनट, आपका क्या कुछ हुआ था? सुबह सुबह मैं अपने काम पे जा रहा था, ठीक है। तो ये एकदम से आगे इन्होंने एक्टिवा पे थे 3 जने, ठीक है। इन्होंने एक्टिवा पे अपनी रोकी, ठीक है। तो इन्होंने पहले तो यूँ कही, जी भाई जो तू सुमित के मटर में जो अपना गवाही दे रहा है वो गवाही अपना तोड़ ले, ठीक है। अपने दियो मत ना गवाही देना मत जियो, ठीक है। तो मैंने नू कही भाई जी जब की बात जब है, ठीक है, जब देखी जाएगी, ठीक है भाई, अभी मुझे मत बोलो कुछ भी, ठीक है। तो वो नू कह रहे इसका मतलब तुम मानेगा नहीं, ठीक है। मैंने कहा भाई तुम जाओ, तुम यहाँ से, मैं बात ना करना चाहता, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती खींच खाच के स्कूटी पे बैठाया। एक्टिवा पे बैठाने के बाद थोड़ी आगे ले गए, फिर वहाँ से उन्होंने ईंटें पत्थर डंडे डुंडों से मारना चालू कर दिया। कोई हथियार भी था उनके हाथ में? हथियार था जी, वो फायरिंग करी थी? किस तरह का हथियार था? कट्टा ले रहे थे वो जी। तो बंदूक। आप सुमित के मर्डर के टाइम पे वहीं पे थे जब झगड़ा हुआ था? हाँ जी मैं वहीं था जी। कब से धमकी दे रहे थे आप? जी ये तो पहले भी एक दो बंदों ने पहले भी कही थी मेरे को इस बात की, ठीक है। बाकी इस चीज़ में मैं थोड़ा वैसे मजाक में ले गया तो मैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेरे को हकीकत में इन्होंने पकड़ा था, ठीक है। कौन थे तीनों आरोपी जो आए? ये एक गुड्डू था नाम उसका, ठीक है। और एक राजा था और एक लड़का था नया, उसको मैं जानता नहीं हूँ उसको। सर रविनगर में आज सुबह एक फायरिंग की घटना हुई है, क्या है ये पूरा मामला एक बार बता दीजिए। ये 8 जुलाई का आज सुबह एक कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस स्टेशन को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर रविनगर पड़ता है, उसके अंदर कुछ लड़कों ने एक घर के बाहर फायरिंग करी है।
जिसमें पता चला है कि 3 लड़के थे जो बाइक सवार थे, वो आए हैं और उन्होंने अपने हथियार दिखाए हैं। तो उसमें मौके पे जब पुलिस ने जाके पुष्टि करी है तो अभी फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हथियार दिखाते हुए, लहराते हुए उस घर के सामने से निकले हैं। और उसके बाद एक लड़के विशेष के साथ जिसका नाम है चंदन, उसके साथ कुछ लड़कों ने, शायद वही सस्पेक्ट है जिन्होंने मारपिटाई करी है। तो इस घटनाक्रम को मद्देनज़र करते जब मॉनिटर करा गया प्रॉपर, तो वेरिफिकेशन करने पर यह पता चला है कि जिस घर के बाहर ये लड़के जो हथियार दिखाने के लिए और उस तरीके से डराने के लिए गए थे, उनमें से एक व्यक्ति है, कुणाल नाम का लड़का है। इनके ब्रदर की डेथ हो गई थी, इनका नाम सुमित था। और एक FIR है 140/22 अंडर सेक्शन 302। तो सुमित का मर्डर हो गया था और कुणाल उनमें कंप्लेनेंट है। तो कुणाल के घर के बाहर ये जो इंसिडेंट है वो रिपोर्ट हुआ है। और जो साथ में चंदन है, वो भी इसी केस के अंदर एक कंप्लेनेंट है, एज ए गवाह है उसको। तो ये जो प्रथम दृष्टि से दिख रहा है, ये किसी गवाह को डराने और धमकाने का एक मामला सामने आ रहा है। ठीक है सर, कुछ लड़के आइडेंटिफाई भी किए हैं सर आपने? अभी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, पुलिस अपनी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसमें जो कार्रवाई करके इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करे।